क्या आपने कभी यह सोचा है कि 16 जुलाई को स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे विशेष दिनों में से एक क्यों माना जाता है? इस अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि पर करमेल की माता मरियम अपना मातृत्व हृदय एक ऐसे फूल की तरह खोलती है जो साल में केवल एक बार खिलता है, और वह कृपा बरसाती है जो आपके परिवार का भाग्य हमेशा के लिए बदल सकती है। आज मैं आपके साथ 3 सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य साझा करना चाहता हूं जो आपको उस दिन अवश्य करने चाहिए ताकि करमेल की माता मरियम आप और आपके प्रियजनों पर अकल्पनीय आशीर्वाद बरसा सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपके आत्मा को गहराई से स्पर्श करेगी। 1251 में जब करमेल की माता मरियम संत साइमन स्टॉक को प्रकट हुई और उन्हें करमेल का स्कैपुलर सौंपा, तब उन्होंने एक ऐसा वादा किया जो आज भी जीवनों को छू रहा है। जो कोई भी यह स्कैपुलर पहनकर मरेगा वह अनंत अग्नि से संरक्षित रहेगा। कल्पना कीजिए इस वचन की महानता को, जैसे कि स्वयं मरियम ने आपके अनंत उद्धार के लिए एक चेक पर हस्ताक्षर कर दिए हों। हर 16 जुलाई को जब उनकी पर्व मनाई जाती है, यह प्रतिज्ञा एक ऐसी शक्ति से नवीनीकृत होती है जो बुराई की जड़ों तक को हिला देती है। मानो स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाती हैं और करुणा की एक अंतहीन जलधारा बहती है जो हमारी सबसे गहरी और निराशाजनक प्रार्थनाओं को सुनती है। इसलिए इस दिन जो आप करते हैं वह मामूली बात नहीं है। यह एक मूल्यवान अवसर है जो ईश्वर आपके हाथों में सौंपता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि तीसरी सिफारिश सबसे अधिक भुला दी जाती है, विशेषकर कई मैक्सिकन कैथोलिकों द्वारा, और यही वह है जो आपके जीवन में सबसे अधिक आशीर्वाद ला सकती है, जैसे सूखे में मूसलाधार बारिश। यह इतना सरल है कि जब आप इसे सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे और सोचेंगे, मैंने यह पहले क्यों नहीं जाना। अगर आपके दिल में यह भावना है कि करमेल की माता मरियम ने आपको यह संदेश देखने के लिए बुलाया है, मानो यह एक दिव्य नियुक्ति हो, तो कृपया कमेंट में लिखें, करमेल की माता हमें अपने वस्त्र से ढक लो। आपकी गवाही किसी और के लिए वह चिंगारी हो सकती है जिसकी उसे अपनी आस्था मजबूत करने के लिए जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बात को समझें जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह केवल परंपराओं या रीति रिवाजों को निभाने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य करने की है जो आपके शाश्वत भाग्य को बदल सकते हैं, आपके परिवार को अदृश्य खतरों से बचा सकते हैं और आपको उस सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए तैयार कर सकते हैं, ईश्वर से मुलाकात। करमेल की माता मरियम केवल स्कैपुलर की संरक्षिका नहीं है, वह मां है जो वादा करती हैं कि वह आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ रहेंगी। जब सारी दुनिया ढाती हुई प्रतीत हो, तब आपकी मध्यस्थ बनेंगी और उदारता में कभी कंजूसी नहीं करेंगी। हर 16 जुलाई को उनकी यह मातृत्व उदारता अपने चरम पर होती है। उस दिन आपको जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए वह है पवित्र मिस में भाग लेना और करमेल की माता मरियम के सम्मान में पवित्र संस्कार कम्युनियन प्राप्त करना। यह समझना आवश्यक है कि यह दिन कोई सामान्य मंगलवार नहीं है, बल्कि एक महान पर्व है जो उस मां का उत्सव है जिसने हमें स्वर्ग को हमारी विरासत के रूप में वादा किया। उस दिन यूकारिस्ट में भाग लेना केवल मरियम के प्रति प्रेम का कार्य नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को उस कृपा के लिए खोलना है जो आपकी कल्पना से परे है। जब पुरोहित पवित्र होस्ट को ऊपर उठाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मरियम स्वयं आपके बगल में खड़ी हैं, अपने हाथ फैलाए हुए अपने पुत्र यीशु के समक्ष आपके लिए मध्यस्थता कर रही हों। यही वह क्षण है जब आप यीशु से मरियम के शुद्धतम हाथों के माध्यम से वह सबसे मूल्यवान कृपा मांग सकते हैं, विश्वास में अंत तक दृढ़ बने रहने की शक्ति। कम्युनियन के दौरान केवल एक दर्शक न बने, अपने दिल की गहराइयों से यीशु से बात करें और मरियम की मध्यस्थता से उनसे यह वरदान मांगें कि आप ईश्वर की कृपा में मरें और उनकी सुरक्षा में स्वर्ग की ओर जाएं। जब इस दिन ऐसी प्रार्थना सच्चे विश्वास से की जाती है तो उसका प्रभाव शब्दों से परे होता है। इसके अतिरिक्त आप यह कम्युनियन न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारजनों के लिए भी अर्पित कर सकते हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो विश्वास से दूर हो चुके हैं, जैसे खोई हुई भेड़ें। हो सकता है आपका बेटा मिस्सा में भाग न लेता हो
आपका पति विश्वास खो चुका हो या आपकी बहन पाप में जीवन बिता रही हो, 16 जुलाई वह उत्तम दिन है जब आप उनके नाम मरियम के हृदय में अर्पित कर सकते हैं, जैसे वे वेदी पर फूल हों। मैं आपको ग्वादलाजारा की एक महिला दोना एस्पेरांजा की गवाही साझा करना चाहता हूं, जो लगातार 15 वर्षों तक बिना एक भी 16 जुलाई छोड़े अपने बेटे मिगेल के लिए अपनी कम्युनियन अर्पित करती थीं। मिगेल ने चर्च से पूरी तरह दूरी बना ली थी, अपनी मां के विश्वास का मजाक उड़ाता था और अव्यवस्थित जीवन जीता था, मोहल्ले की शराब की दुकानों में डूबा हुआ। लेकिन दोना एस्पेरांजा ने अपने नाम की तरह कभी आशा नहीं छोड़ी। हर वर्ष जब वह यह कम्युनियन मिगेल के लिए अर्पित करती, मानो वह स्वर्ग में एक अदृश्य सोने का सिक्का जमा करती थी। और ठीक 15 साल बाद 16 जुलाई को शाम 6 बजे मिगेल रोती हुई आंखों के साथ दरवाजे पर आया, घुटनों के बल गिर पड़ा और अपनी मां से क्षमा मांगी। उसने करमेल की माता मरियम को सपना देखा था, जिन्होंने उससे कहा कि उसकी मां ने उसके नाम को अपने दिल में रखा है और अब घर लौटने का समय आ गया है। आज मिगेल एक स्थायी डीकन है और पूरे जलिस्को में मरियम की मध्यस्थता की शक्ति का प्रचार करता है। यदि आप करमेल की माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति को गहराई देना चाहते हैं और उस रोजरी के शक्तिशाली रहस्यों को जानना चाहते हैं जिन्होंने संत पियो के जीवन को बदल दिया, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास उपहार है। हमने आपके लिए एक ई-बुक तैयार की है जिसका नाम है पाद्रे पियो के साथ रोजरी की शक्ति, चमत्कार, सुरक्षा और दिव्य कृपा। यह सामग्री केवल सिद्धांत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक खजाना है जो आपकी प्रार्थना को अधिक जोशपूर्ण बनाएगा, उसके वास्तविक चमत्कारों को प्रकट करेगा और संत पियो की प्रार्थना पर आधारित सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं को उजागर करेगा। इसके अलावा यह एक 30 दिनों की प्रार्थना गाइड भी शामिल करता है, जिसमें प्रतिदिन की विशेष मंशाएं होती हैं जो आपके विश्वास को ऐसे मजबूत करती हैं जैसे कोई मांसपेशी हो। साथ में है रक्षा, चंगाई और मुक्ति की वे प्रार्थनाएं जिन्हें स्वयं पाद्रे पियो प्रयोग करते थे। उनके लिए रोजरी बुराई की शक्तियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार था और आज यह आपका भी बन सकता है। इसे डाउनलोड करने के लिए बस टिप्पणियों में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करें। इस अवसर को हाथ से न जाने दें, यह पहले ही लैटिन अमेरिका में हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है। अब 16 जुलाई की मिस्सा पर वापस आते हैं। यहां आपके लिए एक विशेष सलाह है। अंतिम क्षणों में हड़बड़ी में न पहुंचे, बल्कि कुछ मिनट पहले आएं। परम पावन संस्कार के समक्ष घुटनों पर बैठे, जैसे कोई सैनिक अपने सेनापति के सामने बैठता है, और अपने हृदय को उस सबसे महत्वपूर्ण अतिथि के स्वागत के लिए तैयार करें। करमेल की माता मरियम से बात करें और कहें कि आप इस दिन वहां हैं, पूरे दिल से खुले हुए तैयार हैं उन सभी अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए जो वह आपको इस पर्व के दौरान देना चाहती है। हर क्षण को ऐसे जिएं जैसे आप सृष्टि के सबसे महान रहस्य के साक्षी बनने के लिए प्रथम पंक्ति में बैठे हों। जब सुसमाचार पढ़ा जाए तो ऐसे ध्यान से सुने जैसे यीशु स्वयं आपसे बात कर रहे हों, एक व्यक्तिगत बुलावे के रूप में। मिस्सा के दौरान जब समर्पण कॉन्सग्रेसियोन का क्षण आए, तब कल्पना करें कि मरियम क्रूस के नीचे खड़ी है, अपने पुत्र को आपके उद्धार के लिए सबसे बड़ा प्रेम का उपहार बनाकर सौंप रही है। जब आप पवित्र संस्कार कम्युनियन ग्रहण करें तो वैसी ही विनम्रता और प्रेम के साथ करें जैसी मरियम ने यीशु को अपने बाहों में लिया था, एक पवित्र अग्नि की तरह जो दिल में जलती है। 16 जुलाई के लिए दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है अपने करमेल स्कैपुलर को आशीर्वादित कराना या उसका नवीनीकरण करना। कृपया इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कई कैथोलिक एक आम गलती करते हैं जो उन्हें उन आशीर्वादों से वंचित कर सकती है जो मरियम उन पर बरसाना चाहती हैं। स्कैपुलर कोई साधारण गहना नहीं है जिसे पहनकर दिखावा किया जाए। यह कोई फैशन एक्सेसरी नहीं है और न ही किसी संग्रह का हिस्सा। यह एक पवित्र चिन्ह है, स्वर्ग का पासपोर्ट, जिसे स्वयं करमेल की माता मरियम ने हस्ताक्षरित किया है। यह एक जीवित प्रतिज्ञा का प्रतीक है जो हर दिन आपके दिल के पास धड़कती है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि केवल स्कैपुलर को खरीदकर पहन लेना पर्याप्त नहीं है। इसके सभी आध्यात्मिक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए इसे एक पादरी द्वारा एक विशेष आशीर्वाद के माध्यम से
आपके ऊपर धारण कराया जाना चाहिए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। केवल तभी आप कर्मेल की स्वर्गीय प्रतिज्ञा में औपचारिक रूप से शामिल माने जाते हैं। यदि आपने अब तक यह संस्कार नहीं कराया है तो 16 जुलाई इसके लिए सर्वोत्तम दिन है। मानो यह एक दूसरी पुष्टि हो। मिस्सा के बाद पादरी से संपर्क करें और उनसे निवेदन करें कि वह आपको श्रद्धापूर्वक स्कैपुलर पहनाएं, क्योंकि यह कार्य आपके अनंत जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आपके पास पहले से स्कैपुलर है तो इस दिन इसे नवीनीकृत करना भी आदर्श है, जैसे वैवाहिक प्रतिज्ञाओं को दोहराना। पादरी से कहें कि वह आपके स्कैपुलर को फिर से आशीर्वाद दें, और जब वह ऐसा करें तो महसूस करें कि आपके ऊपर आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। उस क्षण अपने हृदय में मरियम को अपना समर्पण दोहराएं और विश्वासपूर्वक कहें, कर्मेल की मेरी मां, आज मैं तुम्हें एक पुत्र के रूप में अपना पूरा समर्पण फिर से अर्पित करता हूं। मुझे हमेशा सुरक्षित रखो और मेरी मृत्यु की घड़ी में मुझे लेने आओ, तुम्हारी उस पवित्र प्रतिज्ञा के अनुसार। ये शब्द केवल सुंदर वाक्य नहीं है। मरियम इन्हें किसी नोटरी के सामने किए गए अनुबंध जितनी गंभीरता से लेती है। स्कैपुलर के माध्यम से वह वादा करती हैं कि वह आपके जीवन के हर चरण में आपके साथ रहेंगी, और विशेष रूप से आपके अंतिम क्षण में एक स्वर्गीय रक्षक के रूप में। यह प्रतिज्ञा पिछले 700 वर्षों से पूरी हो रही है, और इसने पूरी दुनिया के लाखों कैथोलिकों को आशा से भर दिया है, जैसे कोई नदी जो कभी नहीं सूखती। मैं आपको कुछ अद्भुत बताता हूं। पाद्रे पियो, वह महान इतालवी संत जिन्हें यीशु के पवित्र घाव स्टिग्माटा प्राप्त हुए थे, उन्होंने कभी अपना कर्मेल स्कैपुलर नहीं उतारा। जब 1968 में उनकी मृत्यु हुई तो पाया गया कि स्कैपुलर उनकी त्वचा से चिपका हुआ था। दशकों की निरंतर पहनने के बाद मानो यह एक दूसरी पवित्र त्वचा बन गई हो। पाद्रे पियो अक्सर कहते थे, कभी भी कर्मेल का स्कैपुलर पहनना न भूलें। यह किसी भी जीवन बीमा से अधिक सुरक्षित उद्धार का संकेत है, किसी भी रक्षक से अधिक प्रभावशाली सुरक्षा, और चापुल्तेपेक के किले से भी अधिक स्थायी शांति और उद्धार का वादा है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यीशु और मरियम से सीधा संपर्क प्राप्त था इस स्कैपुलर को इतना महत्व देता था, तो फिर हम क्यों न दें। लेकिन ध्यान रखें भाई, एक बात जरूरी है, स्कैपुलर पहनना कोई जादुई तावीज पहनने जैसा नहीं है जो बिना कुछ किए आपके सभी समस्याओं को हल कर देगा। यह हैरी पॉटर की कोई जादू की छड़ी नहीं है। स्कैपुलर एक बाहरी संकेत है उस गहरी आंतरिक सच्चाई का, आपकी मरियम को समर्पण और उनके सच्चे पुत्र की तरह जीने की आपकी प्रतिबद्धता। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति स्कैपुलर पहनता है उसे ईश्वर की कृपा में जीने का प्रयास करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति विष से खुद को बचाता है। जो व्यक्ति स्कैपुलर पहनता है उसे अपने विश्वास को प्राकृतिक रूप से जीना चाहिए, जैसे सांस लेना। उसे रोज ईसाई गुणों का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति रोज अभ्यास करता है। मरियम उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती जो स्वयं रक्षा नहीं चाहता, और न ही वह उनकी सहायता कर सकती है जो जानबूझकर पाप में जीने का चयन करते हैं, जैसे कोई स्वर कीचड़ में रहना चाहता हो। इसीलिए जब आप 16 जुलाई को अपने स्कैपुलर को नवीनीकृत करें तो एक ईमानदार, निर्मल और पारदर्शी हृदय के साथ करें, जैसे क्रिस्टल। कुछ समय निकालें और अपने अंतर्मन की जांच करें। क्या मैं सचमुच मरियम का पुत्र बनकर जी रहा हूं? क्या मेरा जीवन सुसमाचार के मूल्यों को एक साफ दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करता है? क्या मैं अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए एक उदाहरण हूं, जैसे अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ? अब हम उस तीसरी साधना पर पहुंच गए हैं जिसे आपको उस दिन करना चाहिए। यह वह प्रथा है जिसे कई मैक्सिकन कैथोलिक भूल जाते हैं, लेकिन यह वह है जो चमत्कारों को आकर्षित करने वाला एक मजबूत चुंबक साबित हो सकता है। यह कर्मेल की माता मरियम के सम्मान में एक दान या तपिनेटेंसिया, तपस्या करने का कार्य है, जो आपकी आध्यात्मिकता में गहराई से परिवर्तन ला सकता है। सच्ची मरियाई भक्ति केवल उक्त प्रार्थनाएं दोहराने या बाहरी प्रतीकों जैसे स्कैपुलर पहनने तक सीमित नहीं है। इसे मरियम की गुणों को आत्मसात करने से दिखाया जाता है, जैसे एक अभिनेता अपने प्रिय किरदार को जीता है। हमारी स्वर्गीय मां की मुख्य विशेषता क्या थी? दूसरों के प्रति
उनका अपार प्रेम, कोमलता का एक ज्वालामुखी, उनकी असीम उदारता एक ऐसी धारा जो कभी सूख नहीं थी, दुखी लोगों के प्रति उनकी करुणा मानो आत्माओं की एक देखभाल करने वाली नर्स। इसीलिए करमेल की माता के दिन पर कुछ ठोस करें, उनके और उनके पुत्र के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, जैसे एक जीवंत अर्पण। यह कुछ जटिल नहीं होना चाहिए, प्यार से किया गया एक छोटा कार्य भी काफी है, जैसे हाथ से बनी टोर्टिला। आप अपने परिवार या मोहल्ले के किसी बीमार व्यक्ति से मिल सकते हैं, उसे पानी का गिलास दे सकते हैं और कुछ प्रोत्साहन की बातें जो किसी महंगी दवा से कहीं अधिक प्रभावशाली होती हैं। किसी पड़ोसी की आर्थिक मदद करें, भले ही थोड़ी सी, खाने के लिए कुछ पैसे अथवा 1 किलो राजमा भी काफी है। आप ट्रैफिक लाइट पर किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं, लेकिन सम्मानपूर्वक और प्यार से, उनकी आंखों में देखकर, जैसे आप खुद मसीह को पहचान रहे हों। या आप एक और कठिन लेकिन आत्मा के लिए अधिक शक्तिशाली कार्य कर सकते हैं। जिसने आपको चोट पहुंचाई हो उसे माफ करें, चाहे वह आपकी बहन हो जिसने दुख दिया हो, दोस्त जिसने धोखा दिया हो, या बॉस जिसने अनुचित व्यवहार किया हो। 16 जुलाई को उन्हें बुलाएं या ढूंढें और सच्चे दिल से कहें, मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं जैसे मसीह ने हमें माफ किया। विश्वास कीजिए, मरियम के लिए इससे सुंदर कोई संगीत नहीं कि दिल से माफ करने वाले शब्दों की घंटियां बजें। आप थोड़ी सी तपस्या या बलिदान भी अर्पित कर सकते हैं जो आपकी भक्ति को दर्शाए, अल्टी में एक फूल की तरह। उस दिन उपवास रखें जैसे संत करते थे, या कुछ त्याग दें, चाहे वो आपके प्रिय टैकोअल पास्टर हों, आपकी पसंदीदा टेलीविजन धारावाहिक हो, या वह ठंडा शीतल पेय जिसे आप हर शाम लेते हैं। जब आप वह बलिदान दे रहे हों तो दिल से कहें, वर्जिन डेल कार्मेन, मैं यह प्रेम का कार्य तुम्हें और पापियों के परिवर्तन के लिए अर्पित करता हूं, एक आशा के बीज की तरह। जानते हैं क्या होता है जब आप यह करते हैं? मरियम इन भावनाओं को मातृ आनंद से स्वीकार करती हैं, जैसे कोई मां अपने बच्चे की बनी तस्वीर को संभाले और इसे स्वर्गीय उपहार की तरह यीशु के सिंहासन के सामने प्रस्तुत करती है। इसीलिए आपकी आत्मा पर कृपाएं बरसती है, जैसे सूखे मृदा पर बरसात। हर दान का कार्य मरियम के हाथों में 100 गुना बढ़ जाता है, जैसे ब्रेड और मछलियों का चमत्कार। मैं आपको डॉन ऑनरेलियो की कहानी बताना चाहता हूं। प्यूएब्ला के एक व्यवसायी जो हर 16 जुलाई को अपने मोहल्ले के सबसे जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित करते थे, बिना रिश्तेदारी के भी मदद पहुंचाते थे, मानो ऑफ सीजन सांता क्लॉज हों। वह अमीर नहीं थे, लेकिन उस दिन के लिए विशेष राशि अलग रखते थे, उनका आध्यात्मिक जीवन बीमा। एक साल डॉन ऑनरेलियो एक भयंकर वित्तीय संकट में थे, जैसे कैटेगरी 5 तूफान। उनका व्यवसाय डूबने को था, एक नाव की तरह जिसमें लाइफ बोट नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी पवित्र परंपरा नहीं छोड़ी। भले ही वह आखिरी राशन सामग्री थी, उन्होंने निर्णय किया कि करमेल की माता अपने अर्पण के बिना ना रहेंगी, मानो दुल्हन के बिना फूल। उस राशन सामग्री के वितरण के 2 दिन बाद आंसू भरी आंखों के साथ उन्हें एक अप्रत्याशित कॉल आया जिसने उनकी स्थिति बदल दी। 1 वर्ष से उसकी बड़ी बकाया राशि नामुमकिन लग रही थी, लेकिन उसने पूरा भुगतान ब्याज समेत किया। इससे उनका व्यवसाय बच गया और 3 अन्य शहरों में विस्तार भी हुआ। डॉन ऑनरेलियो हमेशा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मातृ मरियम उदारता में कैलकुलेटर भी हार जाती है। लेकिन भाई, जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो 16 जुलाई को आपके परिवार को सचमुच विशेष बना सकता है। स्वर्गीय संस्था में आपकी खुद की एक लोकल पूजा की तरह। उस दिन पारिवारिक रोजरी प्रार्थना करना। यह प्रथा हमारे दादा दादियों को अच्छी तरह झांक थी, पर हमने इसे भूल लिया है, जैसे जब हम चाबियां कार के अंदर छोड़ देते हैं। अगर संभव हो, शाम के समय जब सूर्य सुनहरा हो, अपने प्रियजनों को बैठक में इकट्ठा करें, टीवी बंद करें, जैसे इसे आदर के दिन संग्रहित करें, और मोबाइल एक दराज में रखें, जैसे शांतिपूर्ण समय में हथियार। साथ में रोजरी लें, जैसे आध्यात्मिक हथियार उठाए सैनिक। शुरुआत में अपने बच्चे जरूरत की बात कह सकते हैं, जैसे एक्सबॉक्स ले जाना हो, या आपका पति कहते हो कि उनके पास जरूरी काम है, जैसे फुटबॉल देखना। प्यार और दृढ़ता से समझाए, यह करमेल की माता का दिन है। मैं उनकी माला से हमारे घर के हर कोने को
उनके छत्र की छाया से ढकना चाहता हूं। जब आप साथ प्रार्थना करें, जीवंत विश्वास से करें, ज्यों जलती हुई कोयले की तरह, जानते हुए कि मरियम उदारता में चैंपियन है। विशेष रूप से अपने परिवार की रक्षा के लिए मांग करें, जैसे एक अदृश्य ढाल, अपने बच्चों की सेहत, स्वर्गीय रोकथाम की दवा, अपने पति के काम के लिए, रोजाना की रोटी के लिए आशीर्वाद और अपने विवाह की शांति के लिए एक दिव्य गैर आक्रमण संधि के रूप में। मेक्सिको के लिए भी प्रार्थना न भूलें, हमारे देश के लिए, जो मात्र देखभाल की जरूरत रखता है, मानो कोई बीमार व्यक्ति जिसकी हल्की दवा। जब कोई परिवार रोजरी के लिए इकट्ठा होता है तो कुछ अद्भुत घटित होता है, लगभग एक रोजमर्रा का चमत्कार। ऐसा लगता है कि वह खुद बीचों बीच आकर अपनी मातृ उपस्थिति के साथ आशीर्वाद देती है, वायु से भी अधिक वास्तविक। पारिवारिक झगड़े अपने आप सुलझ जाते हैं, जैसे गठान आसान हो जाए, बहस शांत हो जाती है तूफान के बाद समुद्र की तरह, और प्यार मजबूत बनता है जैसे मांसपेशी जो रोज कसरत से मजबूत हो। अंत में मैं आपको एक छिपा खजाना बताना चाहता हूं। करमेल की माता ने अपने सबातिको प्रिविलेजियो के माध्यम से अपने भक्त पुत्रों को जितनी जल्दी हो सके चरग्रत पुरुषों से मुक्त करने का वादा किया है, जैसे कोई मां अपराधियों को जेल से रिहा कर रक्षक बनकर उद्धार करे। इसका मतलब यह है कि जो लोग माता की रक्षा में जीते और मरते हैं, उन्हें चादर से जल्दी मुक्ति की उम्मीद हो सकती है, मानो उन्हें स्वर्गीय क्षमा याचना प्राप्त हो। क्या आप इस वादे की विशालता के बारे में सोच रहे हैं? यह मानो स्वयं मरियम द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक चेक है। वह केवल हमारे जीवन में हमारी रक्षा नहीं करती, एक अदृश्य रक्षक की तरह, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारे लिए प्रार्थना करती है, मानो एक स्वर्गीय वकील जो अपना कोई मामला नहीं हारती। प्रिय भाई, हम इस संदेश के अंत तक पहुंचे हैं, लेकिन वास्तव में यह आपकी नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मात्र है, एक लंबे अंधेरे रात के बाद की सुबह की तरह। इन 3 प्रथाओं को अपने दिल में सुरक्षित रखें, जो 16 जुलाई को अभिन्न है, एक दिव्य नुस्खा के आवश्यक घटक की तरह। 1. मिस्सा में भाग लें और करमेल की माता के सम्मान में कम्युनियन लें। 2. स्कैपुलर की आशीर्वादित या नवीनीकरण करें, एक सैनिक की तरह अपने आध्यात्मिक हथियार को संभालें। 3. एक ठोस दान या तपस्या करें, मरियम के लिए एक जीवंत अर्पण की तरह। यदि आप यह सब शुद्ध और सच्चे हृदय से करें, एक पारदर्शी क्रिस्टल की तरह, तो आप पूर्ण विश्वास रख सकते हैं कि करमेल की माता आप पर अकल्पनीय आध्यात्मिक आशीर्वाद बरसाएंगी, जैसे तारों की बारिश जो आपकी राह को प्रकाशित करे। उन्होंने स्वयं संत साइमन स्टॉक को मरण के समय सहायता का वादा दिया था, जिसे उन्होंने अपने मातृ प्रेम से सील किया। साथ ही सबातिको प्रिविलेजियो के माध्यम से वह अपने भक्तों को चादर में सुरक्षा देने की गारंटी देती है, क्योंकि एक मां कभी अपने बच्चों को भूलती नहीं। क्या यह दिन हमारे मैक्सिकन दिल में वह पूर्ण प्रेम जीता नहीं है जो वह तय करता है? निसंदेह है भाई, क्योंकि यह पुराने अजटेक के सोने से भी अधिक मूल्यवान है। विदा से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा कार्य आप 16 जुलाई को करेंगे या किसके लिए विशेष प्रार्थना चाहते हैं। हम मिलकर एक शक्तिशाली प्रार्थना का चयन बना सकते हैं। अब मानव रोजरी जो विश्वास करता है कि करमेल की माता हर एक याचना सुनती है और उत्तर देती है, मां जो कभी नहीं कहती, वह आपको आज और हमेशा अपने आशीर्वाद में रखे और एक दिन अपनी हाथ पकड़कर आपको शाश्वत महिमा तक ले जाए। आमीन।